बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इग्नाइट एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। पार्ट 1, इसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं जिसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जी एक लाइन ड्रा करनी है और उसके ऊपर स्केल की मदद से पॉइंट लगा लेना। जो मैंने सेंटीमीटर का जो है ना वो यूज़ किया है, तो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से मैंने इस लाइन के ऊपर पॉइंट लगा दिए हैं। तो इसके ऊपर नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। इनमें जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर का है। इस तरीके से हमने तमाम पॉइंट्स को हमने हाईलाइट कर लिया है। तो इनके दरमियान अगर आप गैप देखें तो ये 1 सेंटीमीटर का गैप है और तमाम जो गैप्स हैं वो इक्वल रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है। तो सबसे जो छोटा है इसमें है जी 100। सबसे बड़ा जो है वो 230 है। तो हम जो इसमें गैप लेंगे वो, क्योंकि देखें कि हर एक के दरमियान मिनिमम 10 का गैप है, यानी 100 है तो 120 आ गया, ठीक है, फिर 130 आ गया, इसमें 10 का गैप है, इसमें 20 का है, तो एवरेज 10 का गैप है। तो इस हिसाब से हम सबसे कम वाले से शुरू करते हैं। आप 100 से भी शुरू कर सकते हैं या यहाँ से आप 90 से भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लगा दिया 90, 100, 110, 210, 220, 230, 240। तो हम एरो लगाएंगे ताकि एरो का मतलब ये है कि ये लाइन चलती जा रही है, राइट को भी पॉजिटिव साइड को भी और लेफ़्ट को भी माइनस वाली साइड पे भी, ज़ीरो और फिर माइनस इन्फिनिटी चलती जाएगी। तो हमें इतना ही पोर्शन चाहिए जो हमारे नंबरों की रेंज है, यानी 100 से लेके 230 के दरमियान। तो हमने एक बैंड ले लिया। अभी हम 1 बाई 1 इनमें से देखते हैं। 230 की पोजीशन हम देखते हैं। 230 की पोजीशन यहाँ पे है, तो इसको हम हाईलाइट करके तो एरो लगा के हम 230 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है 130 है, तो वो भी हम देख लेते हैं। ये है आगे जी 130, तो यहाँ पे हम इसको 130 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये पॉइंट जो है वो 130 का है। उसके बाद आ जाएगा 150, तो 150 हमारा यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको भी हम एरो लगा के 150 कर लेंगे। उसके बाद 100 है, तो 100 आप देखें तो यहाँ पे आ रहे हैं, इसको भी हम एरो लगा के इसके ऊपर 100 कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो है जी 170। तो 170 की ये पोजीशन है, तो यहाँ पे हम इसको एरो लगा के 170। और नेक्स्ट जो है 120 है, वो देखते हैं, ये 120 आ गया, इसको भी हम एरो लगा के 120। तो इस तरह आपने देखा कि हमारे जो भी हमें नंबर दिए हुए थे उसमें उनको हमने अपनी अपनी जगह पे रिप्रेजेंट कर दिया
इस नंबर लाइन के ऊपर। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि आपने सबसे छोटा नंबर देखना है और सबसे बड़ा नंबर देखना है। उसके मुताबिक आपने उतना ही बैंड लेके इसके ऊपर रिप्रेजेंट करने हैं नंबर। दूसरा ख्याल रखना है कि जी इनके दरमियान गैप कितना है, उस गैप के हिसाब से आपने यहाँ से 1 यूनिट का जो है वो गैप आपने उस हिसाब से लेना है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। और नेक्स्ट जो है वो है जी पार्ट 2 70, 80, 95, 35, 40, 45, 60। अभी इसमें सबसे जो छोटा है वो है जी 35 और सबसे बड़ा जो है वो है 95। तो 35 के हिसाब से 5 का गैप आ रहा है तो हम 5 का गैप ले लेंगे। तो ये लाइन उसी तरह ड्रा करनी है जिस तरह हमने यहाँ की थी। तो इसके नीचे पहले इस तरह के नंबर यहाँ भी ज़ाहिर कर लेंगे हम। तो 35 है तो हम 30 से स्टार्ट कर लेते हैं। 30, 35, 40, 45, 95, 100, 105। इस तरह एरो का मतलब है कि आगे भी चल रहा है और इधर भी 30 से बैक भी है। हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ तक ही पूरी हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 70 कहाँ पे है। तो यहाँ पे 70 है तो इसको एरो लगा के आपने 70 लिख देना है। उसके बाद 80 है तो 80 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसको भी हम ऐसे एरो लगा के 80 लगा देंगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी 95। तो 95 यहाँ पे है, इसको भी हम एरो लगा के ऊपर लिख देना 95। 95 के बाद 35 है तो 35 यहाँ पे है पोजीशन 35 की, तो यहाँ पे 35 लिख देंगे। 40 तो 40 की पोजीशन ये आ रही है, इसको हम 40 यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद 45 है तो 45 की पोजीशन इधर आ रही है, तो यहाँ पे 45 और 60 की ये पोजीशन आ रही है। इस तरह हमने तमाम नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट जो है वो है 1600, 1000, 1700, 1500, 900, 2000। तो इसमें सबसे जो कम है, स्मॉलेस्ट जो डिजिट है वो है 900 का। ठीक है। और सबसे जो बिगेस्ट नंबर है वो है 2000। और गैप अगर आप देखें तो 100 का गैप तो है ही। ठीक है। तो इसमें हम 100 का गैप देंगे। तो सबसे कम जो 900 है तो हम 800 से स्टार्ट कर लेते हैं। 800, 900, 1000, 1100, 2100, 2200 एंड 2300। तो ये आगे कंटिन्यू है। अभी हम देखते हैं 1600 हमें कहाँ पे नज़र आएगा। तो ये है जी 1600। तो यहाँ पे पोजीशन आ गई फर्स्ट डिजिट की 1600। उसके बाद 1000 है तो देखते हैं 1000 कहाँ पे है। तो ये पोजीशन है 1000 की, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1000। उसके बाद 1700 तो यहाँ पे है 1600 एंड दिस वन इज़ 1700। ठीक है जी। 1700 के बाद आ गए 1500। तो 1500 ये है, इसको भी एरो लगा के हम 1500 लिख देंगे। उसके बाद आ गया 900। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये पोजीशन है जी 900 की।
उसके बाद 2000 है, तो यहाँ देखते हैं 1900 2000, ये पोजीशन आ गई 2000 की। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 3 है उसमें भी जो डिजिट इन्होंने दिए हुए थे वो हमने लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिए। नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट 4, इसमें अगर आप देखें तो कुछ माइनस वाले नंबर भी हैं और कुछ प्लस वाले नंबर भी हैं। ठीक है जी। तो इसमें हमने देखना है कि सबसे कम कौन सा है, छोटा सबसे कौन सा है। तो नेगेटिव नंबर में हमेशा जो बड़ा नंबर होगा जिसके साथ माइनस होगा वो एक्चुअल सबसे छोटा होगा, और पॉजिटिव में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही बड़ा होगा। तो इसमें सबसे छोटा जो है वो -70 है और सबसे बड़ा जो है वो 60 है। तो इसमें गैप देखते हैं तो गैप हमें 10 का नज़र आ रहा है, ज़्यादा में जो है ना हमारा 10 का गैप आ रहा है। 56 यानी कि 50 है, 45 है, 35 है। तो इस तरह जो है ना वो 10 के गैप आ रहे हैं। ठीक है, जिस तरह -50 और -70 में 20 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये 10 का गैप हम लेंगे। -70 सबसे छोटा है, तो हम यहाँ पे -70 लिख देंगे। ठीक है, फिर -60, -50, -40, -30, 60, 70, 80। इस तरह हमने नंबर लाइन के ऊपर चूँकि माइनस भी हैं तो हमने ज़ीरो से राइट को पॉजिटिव नंबर ले लिए और ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे माइनस नंबर ले लिए। अभी देखते हैं जी कि -50 कहाँ आ रहा है। तो -50 हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे हमने लिख दिया -50। उसके बाद है जी 60। अभी हम देखते हैं 60 चूँकि पॉजिटिव का है तो इस तरफ होगा, तो यहाँ पे ये आ रहा है 60। तो यहाँ पे हमारा बन गया जी 60 के बाद आ जाएगा जी -25। तो अभी हम देखते हैं कि ये -20 है और 30 है, इसके दरमियान में आएगा। तो इसके दरमियान के लिए हमने क्या करना है कि जी 20 और 30 का जो हाफ बनेगा ना वो इसका 25 होगा माइनस वाली साइड पे। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट लगा लेना है। ठीक है, और इसको हमने एरो से एरो लगाकर इसको हमने हाईलाइट कर देना। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -25। नेक्स्ट जो है वो है -70। तो -70 हम देखते हैं जी कहाँ पे है। ये हमारे पास -70 आ रहा है, इसको हम एरो लगा के -70 लिख देंगे। नेक्स्ट है -10। तो -10 हम देखें तो यहाँ पे लाई कर रहा है, इसको हम इस जगह पे रिप्रेजेंट कर देंगे। -10 के बाद -35। अभी यहाँ पे देखें तो 35 का मतलब 30 और 40 के बीच में आ रहा है। इसको भी हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। तो ये जो होगा ये हमारा -35 वाला पॉइंट होगा। इसको भी हम एरो लगा के -35 लिख देंगे। लास्ट जो है वो है 45 में देखते हैं कि जी 40 और 50 के दरमियान में आ रहा है। तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे, हाफ कर लेंगे इसको, और यहाँ पे 45 लाई करेगा। ये आ गया जी 45। इस तरह हमने तमाम जो दिए हुए डिजिट थे उनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, इसमें भी कुछ नंबर दिए हुए हैं, ये भी मिक्स हैं। -2 to 5, 440, -400, 100, -50, 120 और 110। तो ये इसमें पॉजिटिव भी नंबर हैं और नेगेटिव भी हैं।
इसमें भी हम सबसे छोटा जो है और सबसे बड़ा डिजिट वो ढूंढेंगे। तो सबसे जो छोटा डिजिट है वो -400 है, ठीक है, और सबसे बड़ा जो है वो 440 है। तो हमने इनके दरमियान में हमने जो है ना वो ये नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है। तो उसके लिए हम गैप देखेंगे, तो इनमें जो गैप आ रहा है वो हम 50 का गैप देंगे, ठीक है जी। 50 के गैप से लिखेंगे तो हमारा यहाँ से चूँकि माइनस में -400 है, तो हम माइनस यहाँ से कर लेते हैं -400, ठीक है जी। देन -350 -300 -250 300 350 400 450। अभी हमने सबसे पहले जो है ना वो -225 को देखना है, 225। तो ये 200 है और 250 है, तो इनको अगर हम डिवाइड करें, हाफ करेंगे तो 225 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे हाफ करेंगे तो ये पॉइंट जो होगा ये 225 का होगा, ठीक है जी। ये 200 और 250 के दरमियान हाफ करेंगे तो ये 225, तो ये -225। उसके बाद 440 है, ये 400 और 450 इनके दरमियान है, ठीक है जी। तो इसको हम क्या करेंगे जी, 400 और 450, इसमें 50 को करेंगे तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 पार्ट्स में। तो 1 आ गया, 2 3 4 और 5, ठीक है जी। 1 2 3 4, ये 5 पार्ट्स में आ गए, ठीक है। तो इसमें 440 है, यानी 400 10 20 30 40 और 50, ये 40 है। तो इसके ऊपर हमने लाइन लगा देनी है और एरो के साथ हम इसको लिख देंगे 440, ठीक है। नेक्स्ट है -400। -400 जो है उसको हम देखते हैं कहाँ पे है, तो वो यहाँ पे आ रहा है -400। उसके बाद 100 आ रहा है प्लस का, तो 100 प्लस का यहाँ पे आएगा। -150, तो ये यहाँ पे -150 है, 150। उसके बाद 120 है पॉजिटिव का, तो 100 के बाद 100 और 150 के दरमियान इनको भी हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये एग्जैक्ट आपका डिवीजन बन जाएगी। 120 में कैसे आ जाएगा, 110 है ये और ये 120 है, यहाँ पे ये इसकी पोजीशन बनेंगे वो 120 हो गए, ठीक है जी। और 110, इसमें 110 ये फर्स्ट जो है ये 110 का है, 10 और उसके बाद 20, इसको हम नीचे लिख लेते हैं जी, इधर एरो करके
यहाँ पे 110 आ जाएगा। इस तरह हमने ये तमाम जो डिजिट दिए हुए थे उनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में -1100, 2100, -1500, -2500, 1600, इसमें हम जो है वो गैप लेंगे 500 का, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, तो इसलिए ये 1600 बहुत दूर निकल जाएगा, तो इसलिए हम 500 के हिसाब से गैप रखेंगे। तो सबसे छोटा जो है वो -2500 है, तो 500 के गैप के साथ हम माइनस से शुरू करते हैं, -2500, देन -2000, ये आ जाएगा जी -1500, ये जो है ये आ जाएगा 1000 माइनस का, 4000, 4500, 5000, 5500। सबसे पहले -1100 आ गया, तो ये 1000 और 1500 के बीच में आएगा, तो हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है जी। ये सारे इक्वल पार्ट में आ गए। इसमें 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, तो हमने 1100 पे लगाना है, तो यहाँ पे 1100 पे हमारा ये पोजीशन इसकी आ गई -1100। 2100 आ गया, तो 2100 पॉजिटिव का है, तो इसको हमने 2000 और 2500 को डिवीजन बनानी है। इसको भी हमने बना लेना इसी तरह 1, 2, 3, 4, ठीक है जी। और 2000, 2100, 2200, 2300, 2400 एंड 2500। तो हमने करना है 2100 पे, तो ये 2100 इसका ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद -1500 है, तो -1500 का ये पॉइंट आ गया, -1500, ठीक है जी। उसके बाद -2500, तो यहाँ पे ये -2500 आ गया। और लास्ट जो है वो 1600 है, ये 1500 और 2000 के दरमियान में, तो इसको भी हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये 15, 16, 17, 18, 19, 2000, तो हमने ज़ाहिर करना है 1600 पे, तो हम इसको ऐसे लाइन लगा के ये पोजीशन जो है वो 1600 की है। तो इस तरह हमने देखा कि 5 डिजिट हमें दिए हुए थे, उन 5 को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें हमें दिया हुआ है जी -15.5, 20.7, 11.2, -10.5, -12.5। इसमें
हम देखें तो हमारा गैप जो है ना वो हम रखेंगे इसमें 5 का गैप रखेंगे। ठीक है जी। तो सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर पहले तलाश करते हैं। तो इसमें सबसे जो छोटा है वो है -15.5 और सबसे बड़ा जो है वो 20.7 है। ये हमने -25 से शुरू किया लाइन, -25, -20, -15, -10, -5, 0, 45, 60, 65। ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर हमने अभी नंबर्स जो है ना वो ड्रा करने हैं। सबसे पहला जो डिजिट है वो -15.5 है, तो 15 और 20 के दरमियान में आएगा। तो इसको हमने क्या करना है जी, 5 डिजिट में 5 डिवीजन में इसको डिवाइड कर लेना है। तो ये 1 होगी जी, 2, 3, 4 और ये 5, यानी 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो यानी 15 और 16 के दरमियान में आएगा। तो ये 15 है, तो 15 और 16 के दरमियान में ये पॉइंट बनता है। ठीक है। इस पॉइंट को हम हाईलाइट करके -15.5, ये हमारा 15.5 आ गया। नेक्स्ट 20.7 है, तो 20 और 25 के दरमियान जो है उसको हमने डिवीजन करनी है। ये है जी 20 से 21, 22, 23, 24, 25। तो ये 20 और 21 के दरमियान में है 0.7। ये थोड़ा सा पीछे हम इसका जो है ना वो पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे, इसको फिर हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड जो है वो 20.7 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जी 11.2। इसमें 10 है तो 11, तो इसमें भी हमने डिवीजन बनानी है। ये हमारा 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 11.2 है, यानी 11 से थोड़ा सा आगे जो है ना, इसको भी अगर हम देखें तो 11 से थोड़ा सा आगे होगा तो 11.2 बन जाएगा। ये पोजीशन इसकी आगे जी 11.2। नेक्स्ट आ गया जी 10.5। अभी 10 है और इसमें 0.5 10 और 11 के बीच में आएगा ये। तो इसको हम देखते हैं, इसी तरह हम डिवीजन बना लेंगे। पहले 5 डिवीजन करते हैं। ये 5 डिवीजन होगी, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पे हमारा है जी 10.5। तो 10.5 का मतलब ये तो 11 है, इन दोनों के बीच में जो होगा दरमियान में वो हमारा हो जाएगा 10.5 माइनस का। ये जो हमारा हो गया वो हो गया -10.5। उसके बाद -12.5। तो ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, और 12 और 13 के बीच में जो है वो 11, 12 और 12.5। इसको हम नीचे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है जी। ये आ जाएगा आपका -12.5। इस तरह हमने तमाम जो डिजिट थे उनको लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। लास्ट पार्ट है जी 8। इसको हमने सबसे छोटा नंबर जो है वो है 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
-0.7 और सबसे बड़ा जो है वो 0.9। तो हम जो स्टार्ट करते हैं करेंगे वो -1 से शुरू कर लेते हैं जी। -1.0 और 2 का गैप देंगे, 0.2 का गैप होगा। -0.8, -0.6, 0.8 और यहाँ पे 1.0 आ जाएगा। ठीक है जी। 2.0, 2.2, तो ये आगे चलता जाएगा। तो इसके ऊपर हमने शो करने हैं अभी नंबर। तो 0.5 देखते हैं कहाँ पे है। तो 0.5 जो है वो 4 और 6 के दरमियान है। इसको हम 0.4 और 6 इनको हाफ कर लेंगे। यहाँ पे जो है 0.5 आ जाएगा। इसके ऊपर हमने एरो लगाया 0.5। नेक्स्ट है -0.7, 6 और 8 के दरमियान आ जाएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा -0.7। उसके बाद -0.1, तो 0.2 है, तो यहाँ पे भी ये इन बिटवीन आएगा 0.1। माइनस में आएगा 0.1। उसके बाद आ जाएगा 0.3 पॉजिटिव का है, तो यहाँ पे देखते हैं 0.2 और 0.4 के बीच में आएगा ये। इसको भी हमने ऑफ कर लिया और इस पे एरो लगाएंगे और यहाँ पे 0.3। उसके बाद आ जाएगा 0.9। ये 0.8 और 1 के बीच में आएगा। इसको भी हमने ऑफ कर लिया और यहाँ पे हमने एरो लगा के 0.9। लास्ट जो है वो है जी -0.5। तो -0.5, 0.4 और 0.6 के बीच में आएगा ये। इसको भी हमने 0.4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। यहाँ पे आ जाएगा -0.5। इस तरह हमने तमाम डिजिट जो है वो इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरह हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।